चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्नेह बराबर मिल रहा है। हमने इससे पहले आपको लगन से लेकर के कर्म तक, लग्नेश से कर्मेश तक वीडियो दिया। आमदनी का महत्व नहीं बताया। आमदनी के लिए किस घर से विचार किया जाता है और आमदनी का कारक ग्रह किस घर में बैठने पर आमदनी का मार्ग कौन सा देता है। आयेश के इस वीडियो में आप सभी बहुत ध्यान से पूरा देखेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेष लग्न की चार्ट कुंडली है। इसमें लग्नेश मंगल है। आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह जो लग्न हो उसके अनुसार से आपका लग्नेश बनेगा। मान लो वृष लग्न है तो लग्नेश बनेगा शुक्र, कर्क लग्न है तो लग्नेश बनेगा चंद्रमा। चूंकि यहाँ पर मेष लग्न का चार्ट है तो यहाँ का लग्नेश बनता है मंगल। उसी तरह से ठीक 11वें घर में 11 हाउस में जो आमदनी का कारक है वहाँ का मेन ग्रह बनता है शनि, जो कि आमदनी का कारक है। अब ये आमदनी का कारक किस घर में होने पर क्या आमदनी का जरिया देगा, आइए हम जानते हैं। इस वीडियो में बहुत ध्यान से बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। हम आप सभी के साथ में बराबर चर्चा करते रहेंगे ज्योतिष संबंधी, इसलिए आपके लायक ये वीडियो है। तो लग्न में अगर आमदनी का मालिक बैठा हो तो जातक क्या करता है, उसके अंदर कैसी कमाई की योग्यता होती है। देखिए, लग्न में अगर एकादशेश हो यानी आयेश हो तो ऐसा व्यक्ति सात्विक यानी सतोगुणी विचारधाराओं वाला होता है। हृदय उसका शुद्ध होता है, धनवान और सुखी होता है एवं सम व्यवहार कुशल। ऐसे लोग काव्य से, वाणी से, वाक चातुर्य से बिजनेस ऐसा करके लाभ देते हैं। स्वयं हित साधन करने वाले होते हैं, यानी अपना हित साधन स्वयं करते हैं, किसी के भरोसे नहीं रहते। दूसरों की सहायता भी करते हैं, बड़े भाई बहनों के लिए, अपने से बड़े बुजुर्गों के लिए भी अपना कर्म करते हैं, कर्तव्य करते हैं। अगर आमदनी का मालिक लग्न में हो तो ये फल होता है। यही अगर आमदनी का मालिक दूसरे घर में हो जाए, एकादशेश दूसरे घर में यानी कि धन भाव में हो जाए, तो ऐसा जातक समस्त धन, जैसे धन बल, जनबल, बाहुबल, ये हो गया समस्त धन। रत्नों की खान भी एक प्रकार का धन है, भक्ति का भी एक प्रकार का धन है। अर्थात यह व्यक्ति भक्ति भाव वाला भी होता है, धार्मिक होता है और संपन्न तथा दानवीर होता है। धार्मिक और सदा प्रसन्नता युक्त ऐसा व्यक्ति होता ही होता है। अब यही आमदनी का कारक अगर आ जाए तीसरे घर में, अर्थात पराक्रम के घर में, मित्र, नौकर चाकर तथा भाई बंधुओं के साथ में, उसका क्या भाव रहेगा। एकादशेश अगर तृतीय भाव में हो तो ऐसा जातक समस्त कार्यों में उसके अंदर गुण होता है, निपुण होता है। अपने सगे संबंधियों के ऊपर धन खर्चने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता। आमदनी का बहुत सारा हिस्सा वो अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर खर्चता है। रिश्तेदारों से उसकी प्रसन्नता बनी रहती है, रिश्तेदारों की जिम्मेदारियां भी लेता है। समाज में उसका यश कीर्ति सदा बढ़ी रहती है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि इसके शरीर में यानी अंग पीड़ा हो जाती है, जिसके कारण ये दुखी होता है। जन्म कुंडली में आपके आमदनी का मालिक कहाँ बैठा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके साथ अगले वीडियो में जब लाइव होंगे या वीडियो में उत्तर देंगे तो आप अपना कमेंट जरूर लिखें। चलिए, अगर एकादशेश बैठ जाए चौथे घर में सुख भाव में, तो ऐसा जातक माता के कुल से
लाभान्वित होता है, यानी ननिहाल पक्ष से उसको धन संपत्ति मिलती है। अधिकतर ऐसे लोगों को अपने ननिहाल पक्ष से बनाकर रखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति तीर्थ यात्रा से भी लाभ कमाता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी डीलिंग इत्यादि से भी उसको लाभ मिलता है, कई वाहन खरीदता है, कई मकान बनाता है, बंगले इत्यादि। ऐसा व्यक्ति कुल मिलाकर के लग्जरीज लाइफ जीता है। अगर एकादशेश बैठा हुआ हो, यानी आयेश बैठा हुआ चौथे घर में, तो वो अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करता है। कुल मिलाकर के यह जातक कर्मनिष्ठ बताया गया। यही एकादशेश अगर पांचवें घर में आ जाए तो पांचवा घर संतान का घर खास तौर से है। तो ऐसे लोग की संतान विद्वान होती है और गुणवान भी होती है, यानी उसके घर में जो पुत्र होंगे, कन्याएं होंगी, वो पढ़ाई लिखाई में अच्छी होंगी, संतानें अच्छी होंगी, धनवान भी होंगी और गुणवान भी होंगी। ऐसा जातक स्वयं भी धार्मिक और प्रसन्न चित्त वाला रहता है। आमदनी का जो रास्ता है वो अगर बच्चों की सेवा करे तो और खुलता जाएगा। स्कूली बच्चों को आमदनी के लिए जैसे कार्बन कॉपी, पेंसिल, पेन इत्यादि भेंट करे तो उसका व्यापार बढ़ता है। यही एकादशेश यानी आमदनी का मालिक छठे घर में त्रिक भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक क्रूर हो जाता है, रोषपूर्ण बातें करता है, विदेशवासी रहता है, विदेश जाता है, लेकिन विदेश में इसके जलन करने वाले शत्रु बहुत हो जाते हैं। ऐसा लिखते हैं स्पष्ट हमारे बृहत्पाराशर ऋषि जी लिखते हैं। तो एकादशेश छठे स्थान पर हो तो यह प्रतिफल होता है। चलिए, एकादशेश अगर चला जाए सातवें घर में तो सातवां घर व्यापार का और पार्टनरशिप का होता है, पत्नी का होता है, जाया भाव का होता है। यहां पर जातक का अगर एकादशेश जाए तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल पक्ष से धन मिलता है, उसको घर जमाई बनने का भी योग बन जाता है। हृदय बड़ा उदार होता है ऐसे व्यक्ति का और गुणवान, लेकिन ऐसा व्यक्ति काम भावना की वशीभूत रहता है, यानी उसको स्त्री से बड़ा लगाव रहता है। कामी बताया गया है हमारे बृहत्पाराशर सूत्र में। सो भाइयों बहनों, ये एक प्राकृतिक देन है, इस पर हमारा और आपका कोई अंकुश नहीं है। राम जी चाहें तभी सब कुछ होता है। तो ऐसा व्यक्ति कामी होता है, पत्नी के वश में रहने वाला होता है। तो ये एकादशेश सप्तम में हो तो इस तरह का फल देता है। यही एकादशेश चला जाए आठवें घर में तो क्या करता है? देखो, आठवां घर कभी भी कोई अच्छा ग्रह जाएगा तो खराब करेगा। आठवें घर में जब एकादशेश चला जाए तो ऐसे लोगों को व्यापार में हानि होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति होता है दीर्घायु। उसकी स्त्री का निधन उसके जीवन काल में ही हो जाता है, यानी पत्नी का सुख उसे पूरी तरह से जीवन भर नहीं मिल पाता, क्योंकि अष्टम स्थान पर एकादशेश चला जाता है। यही एकादशेश अगर नवें घर में हो जाए तो फिर जातक को बना देता है भाग्यशाली, निपुण, सत्यवादी भी होता है, राज्य से सम्मान प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को, अवार्ड्स मिलते हैं और अच्छे धन वाला होता है, बुरे धन से नहीं, पाप का धन नहीं, पुण्य का धन होता है अगर एकादशेश नवम भाव में हो तो। अगर यही एकादशेश दसवें भाव में चले जाए तो दसम भाव में जाने से जातक राजा से बंदनी, यानी राजा लोग इसकी वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं। ऐसा व्यक्ति धर्मवान गुणवान होगा तभी राजा नतमस्तक होगा। धार्मिक स्वधर्मरत कहा गया, उत्तम बुद्धि युक्त कहा गया और सत्यवादी होता है ऐसा व्यक्ति। धर्म के सारे गुण इसमें होते हैं। इंद्रिय सुख पर यह विजयी होता है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला होता है, ऐसा हमारे पाराशर ऋषि कहते हैं। एकादशेश अगर चला जाए लाभ भाव में तो ऐसा जातक सभी कार्यों से लाभान्वित होते, चाहे कोई भी काम करे उसको उसमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इनकम होगी ही होगी। विद्या और सुख में सदैव
बढ़ोतरी होती रहेगी। बड़ों का, बुजुर्गों का अगर आशीर्वाद लेता रहेगा तो जिंदगी में उसके पास कभी कोई कमी नहीं आएगी। अब यही एकादश शेष चला जाए 12वें घर में, द्वादश भाव जो खर्च का घर है, तो जातक सदैव शुभ कार्यों में बेसील रहता है, अच्छे कार्यों में खर्च करता है। हाँ, काम वासना और बहुपत्नी युक्त व म्लेच्छों से मित्रता रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर विदेशियों से मिलजुल करके रहने वाला होता है और कई भाषाओं का ज्ञातज्ञ होता है। संभव है ऐसा व्यक्ति विदेशी स्त्री से विवाह करे, यानी कि विदेशी महिला, विदेशी नस्ल से ऐसा व्यक्ति विवाह करता है। इस प्रकार से एकादशेश का 12 घरों में फलादेश है। आप हमें बताएं आपका एकादशेश यानी आमदनी का मालिक किस घर में है, फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में बताएंगे खर्च का मालिक द्वादशेश अगर 12 घरों में बैठे तो उसका क्या फल मिलता है। ये भी एक महत्वपूर्ण वीडियो है, बड़े ध्यान से देखिएगा। बाकी लेते हैं विदा आप सभी से इस वीडियो में। बस इतना ही, पुनः मिलेंगे। ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।